भाईजान ये आपने क्या कर दिया? भाई हमने क्या किया, साहब बहादुर को मना किया था मगर वो सुनते हैं किसी की। अबू मैंने भी कहा था मगर वो फिर भी उतर गया। बेटा तुम दोनों में से कोई साथ उतर जाता मेरे लाल के। अम्मी वो बहुत समझदार है, पहुंच जाएगा कल तक। हाँ शाम तक पहुंच जाएगा। बच्चा है कैसे पहुंच जाएगा? भाई तुमने पुलिस को सारी तफसील बता दी थी? जी हाँ, रेलवे को भी बता दी है और पुलिस को भी। इंस्पेक्टर कमाल आता ही होगा। भैया कमाल कौन है? इंस्पेक्टर है, करीब ही रहता है, रिजवान फुरकान के दोस्त अरसलान का बड़ा भाई है। क्या होगा, क्या होगा अब? हाँ चाचा ये बहुत गलत हुआ, अबू भी बहुत नाराज है हमसे। मियाँ हम तो फुरकान के मिलते ही वापस चले जाएंगे। चाचा आप कैसी बातें कर रहे हैं? फुरकान बहुत जल्द मिल जाएगा, आप मायूस मत हो। तो मियाँ कुछ सोचो। चाचा मुझे याद आया। कौन आया? चाचा कोई आया नहीं, मुझे याद आया। मियाँ तुमने बहुत परेशान किया है, तुम्हें कुछ ना कुछ आता ही रहता है। चाचा हमारा एक दोस्त है, बहुत बड़ा जासूस, अगर हम उससे बात करें तो कैसा? मियाँ बरखुरदार हमसे बड़ा कोई जासूस होगा? आप तो हमें बहुत बड़े जासूस, मगर हमारे उस दोस्त से भी मिल लें। मियाँ जिद करते हो तो मिल लेते हैं तुम्हारे उस जासूस से। चलिए। ये साहबजादे ऐसे ही रहते हैं क्या, कभी सीधे भी होते हैं? नहीं चाचा इन पर दौरा पड़ा होगा, वैसे तो ये ठीक ठाक ही थे। उस खाकसार को सुलेमान उर्स कहते हैं, आपकी तारीफ? मियाँ हमें नहीं जानते, हम इस मुल्क के सबसे बड़े जासूस हैं, खलील अहमद खान कहते हैं हमें। सुलेमान भाई मेरे चचा हैं, इन्हें हम चचा बहादुर कहते हैं, आप भी इन्हें चचा बहादुर कह सकते हैं। हाँ और तो तुम नालायक मदद चचा कह सकते हो। हाँ तो चचा डब्बो माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है चचा बहादुर। सुनाइए क्या है मियाँ, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं? कोई गाना सुना दें, मेरा मतलब है क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? मैं बताता हूँ सुलेमान भाई।
रिजवान मियां, तुम इसे फुरकान के गुम होने का किस्सा सुना रहे थे या लोरी सुना रहे थे? चचा मैं भी हैरान हूं, हुआ क्या है? मैं समझ रहा था कि सुन रहे हैं मगर ये तो। मियां यहाँ से चलो, मुझे तो ये जासूस तो और दीवाना ज्यादा लगता है। जी क्या फरमाया? मैं और दीवाना? और वो क्या कहते हैं कि मेरा अंदाज मस्ताना? सलमान भाई वैसे चचा ने मेरे को कुछ गलत नहीं कहा। वाह वाह, तुम भी बोले, यानी कि मेंढक को भी जुकाम हो गया। जनाब मैं आपका फुरकान के गुम हो जाने का किस्सा सुना था और आप मेरे ख्वाबों में डूब गए। रिजवान खान, मैं सोते में भी सुन लेता हूँ और मैंने बहुत से अहम काम सोते में ही अंजाम दिए हैं। हाँ, ख्वाबों में। खैर अपना मशवरा दें कि मैं क्या करना चाहिए? दूध में जलेबी भिगोकर खाना चाहिए। मैं संजीदा हूँ। तुम्हारे घर वालों से बात करो। किस बारे में? तुम्हारी संजीदगी के बारे में। मियां ये क्या उटपटांग गुफ्तगू हो रही है? तुम लोग काम की बात क्यों नहीं करते? कर लेते हैं काम की बात। मेरा ख्याल है हमें उसकी तलाश में वहीं जाना चाहिए जहाँ वो उतरा था। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हम कल चले जाएं? ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा और वहीं से चला जाऊंगा। अच्छा तो आप इजाजत। अंदर आ जाए। मैं आपसे जाने की इजाजत मांग रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं समझा कोई अंदर आने की इजाजत मांग। अच्छा चाचा, फिर मिलेंगे। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? तुम लोग बता दे कहीं मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लाया है? तुम हमारे कब्जे में हो। तुम लोग कौन हो? ये बात पूछने की यहाँ किसी को भी इजाजत नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में कि हमारा हुक्म मानो और खामोशी से यहाँ रहो। और हाँ, ज्यादा चालाकी हमें पसंद नहीं। अगर भागने की कोशिश की तो उल्टे लटका दिए जाओगे। आप लोग बेफिक्र रहें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अकरमपुर के थाने में बात कर ली है, उन्होंने अपने सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी है। 1-2 दिन में फुरकान का पता जरूर चल जाएगा। अरे कमाल बेटा जल्दी करो, कहीं फुरकान किसी मुसीबत में ना फंस जाए। हाँ कमाल मियाँ, मैं भी इसी बात से परेशान हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो अकरमपुर में खुद चला जाऊँगा। अच्छा अब मुझे इजाज़त, वक्त मिलते ही फिर हाजिर दूंगा।
क्या ये आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ मियाँ, आवाज तो हमने भी सुनी है। लगता है कि मुसीबत में है। मगर यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। वो सामने वाली गली से आवाज आ रही है। चलो मियाँ, भाग चलो यहाँ से। कोई मुसीबत में और हम घर चले जाएं? तो मियाँ हम क्या कर सकते हैं? वो देखिए मुशक उस बच्चे को जबरदस्ती ले जा रहा है। मियाँ स्कूल ले जा रहा होगा। नहीं, वो शक्ल से बच्चे को करने वाला लगता है। मियाँ बाप होगा उसका। आपको डर लग रहा है? डरने की क्या बात है, खतरनाक आदमी, हम क्यों उसके मुंह लगे? तो फिर आप घर चल जाएं, मैं उसको जरूर बचाऊंगा। वही जासूसी, हमारे होते भी तुम जासूसी करोगे? आप जासूस हैं आप? क्यों मियाँ, तुम्हें शुबा है? शायद तुम्हें याद नहीं। खुदा के वास्ते चाओ उनकी मदद करें। अरे चाओ वो गायब हो गए। आप रुके, मैं अभी देख के आता हूं। ठहरो मियाँ, एक मिनट। मियाँ रिजवान, अच्छी बात नहीं, बेवकूफ कहेंगे, बस पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। बस चले गए जाते, बस अजीब आदमी है। हम इतने बड़े जासूस हैं, बताओ हैं? हमसे बड़ा कोई जासूस है? हमने एक साथ 32 भूतों से साथ मुकाबला किया है। ये कोई बात है कि हमें जासूस ही नहीं समझते? अजीब लोग हैं, कमाल करते हैं। खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे। क्या है यार, हटो यार, क्या तुम परेशान करते हो? कौन? हटो यार, क्या है? बेकार खामखा। अरे यार क्या है, कौन है? कटाई भी खूब, सिलाई भी खूब, सुपर सॉफ्ट कॉलर के साथ बोनेंजा शलवार सूट। बोनेंजा शलवार सूट, कौमी लिबास, बैनुल अक़वामी मयार। हम दोनों के लिए, स्वेटर्स, कार्डिगन सबके लिए, शर्ट्स मर्दों की, शर्ट्स लड़कों की, और बच्चों का, बच्चों का। Bonanza, absolutely world class. जब शाय शाय गए सर्द हवाएं, तो घर घर बोनेंजा के स्वेटर्स आए। बोनेंजा, बोनेंजा। बच्चों का बोनेंजा, बाबा सूट, शर्ट्स, टी-शर्ट्स, शलवार सूट। बच्चों का बोनेंजा, बाबा।
सबको यहाँ किस लिए बुलाया गया है? तुम लोग जालिम हो, जुल्म करने लाए होगे। तुम दोनों मिलकर इन बच्चों से खनके को खुलवाओ। कल तक ये काम हो जाना चाहिए। और हाँ, नंबर 3, तुम मेरे साथ चलोगे। बॉस, ये इतने ढेर सारे बच्चे इन लोगों के बस के नहीं है। अगर आप कहें तो मैं भी यहाँ पे। नहीं, नंबर 3, तुम मेरे साथ चलोगे और लोगों को भी इत्तला देनी है। ठीक है। और हाँ जलील, तुम इन सबको संभाल लोगे? जी सर। अच्छा, मैं चलता हूँ। हो जाओ। और हाँ, शायद इन्हें जगह समझा दो। चलो बच्चों, शुरू। चलो, खड़ो जाओ, करो काम कर। चलो चलो हेलो, कमाल बोल रहा हूँ। जी सर, मैं हूँ दिलावर। हाँ दिलावर, बोलो क्या बात है? जी सर, 2 बच्चे और गायब हो गए हैं। क्या कह रहे हो? जी हाँ सर, एसपी साहब का फोन आया था। वो बहुत परेशान है, उनको ऊपर वाले बहुत तंग कर रहे हैं। जी हाँ सर, इसी सिलसिले में कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं फोन पर नहीं कर सकता। हाँ दिलावर, मेरा इंतजार करना, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या बात है भाईजान, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? हाँ शैला, मामला ही कुछ ऐसा है। क्यों, क्या हुआ? पूरे शहर में बच्चों को अगवा करने वालों का जाल बिछा हुआ है। अच्छा, समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। खैर भाईजान, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप नाश्ता तो कर लें। नहीं शैला, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, बहुत जल्दी में हूँ। और हाँ, अरसलान और गुड़िया को भी स्कूल तुम छोड़ाना। अच्छा ठीक। नहीं भाईजान, हम तो आपके साथ ही जाएंगे। जी भाईजान, बाजी तो हमें सारे रास्ते डांटती है। भाई आज के दिन बाजी की डांट और खा लो, कल से मैं ही छोड़ूंगा। बाजी जी, आज भाईजान को क्या हो गया? हमें स्कूल क्यों नहीं छोड़ रहे? और ये देखो, स्कूल का टाइम होने वाला है ना, स्कूल भी जाना है। चलो जल्दी से खामोशी से नाश्ता कर लो और स्कूल चलो, ठीक है? सर, एक आदमी है जिस पे शक किया जा सकता है कि उसका इस ग्रोथ से जरूर कुछ ना कुछ ताल्लुक है। वो कैसे? सर, आपको याद होगा एक आदमी एक बच्चे को हुआ करते हुए गिरफ्तार हुआ था, मगर मौके पर मौजूद लोगों ने कहकर उसे छुड़वा दिया था कि ये शख्स पागल है, इसे नहीं पता कि क्या कर रहा है। हाँ मुझे याद है। जी सर, वो शख्स यकीनन पागल नहीं था।
कल मैंने उसे एक ठीक-ठाक लिबास में एक होटल में चाय पीते हुए देखा था। जब वो चाय पी के निकला तो मैंने उसका ताक़ुब किया और सर वो थोड़ी दूर जाके बंगले में दाखिल हुआ था। तो ये बात है। तुमने देखा किसका बंगला था? जी सर, यही बात तो मेरे लिए हैरतनाक है। किसका बंगला था? Pau. 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 Pau.
हाँ मास्टर, भाग चुका होता ससुरा अगर मैंने पकड़ा ना होता। तू भागना चाहता है? जी मैं तो अबे तू भाग रहा था? नहीं, मुझे माफ कर दे। नहीं, तुम लोगों को जूते खाने से में मजा आता है। शाबाश से कोई काम नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो मुझे। भाग, जरूर भागो, जितना भाग सकते हो भागो, पूरी रफ्तार से भागो। मुझे माफ कर दो। दर्शन दो। राजा जी सरकार। जाओ ले जाओ, भगाओ इसको, इतना भगाओ जितना ये भाग सकता भगाओ। और जान रुके इसकी खाओ दे देना। इंस्पेक्टर साहब कहानी के समंदर पर जाते हैं? नहीं अंकल, हमारे घर में गुस्लखाना मौजूद है। भैया अंकल क्या, अंग्रेज चले गए और अपना अंकल यहाँ छोड़ गए हमारे मुल्क के बच्चों की जबान खराब करने के लिए। तो फिर क्या कहें आपको अंकल? भाई रिजवान और फुरकान हमें चचा बहादुर कहते हैं, वो तुम भी कह लिया करो। चचा बहादुर, ये तो बहुत अच्छा नाम है भाई। मगर मेरा ख्याल है खाली चचा ही ठीक रहेगा। मियाँ तुम इंस्पेक्टर के भाई हो, चाहे चचा खादी कह लो या भरे चचा। भैया चचा आज क्यों भरे हुए बैठे हैं? मियाँ हम कहाँ भरे बैठे हैं, यही लोग हमें खाली करने पर तुले हुए हैं। आज चचा हमारी तरफ कैसे आ गए? बस मियाँ ऐसे ही इधर से गुजर रहे थे, दरवाजे पर तुम्हारा नाम देखा और शैला बेटी की इजाजत से अंदर आ गए। शुक्रिया चचा, आपकी मेहरबानी के हम गरीबों को याद रखा। मियाँ शुक्रिया की क्या बात है, हमारी तो जान पर बनी हुई है, आते कैसे भी। जी क्या कहा? वो मियाँ हम तो ये कह रहे थे कि तुम हो इतने अच्छे कि तुमसे मिलने को जी चाहा। चचा क्या किसी मुसीबत में है? नहीं मियाँ मुसीबत कहाँ, मुसीबत तो 1963 में अब्बा के जाने के बाद हब्बा टूटी थी। हेलो जी, कमाल बोल रहा हूँ। हाँ कहो कैसे हो? हाँ वो मेरे पास हैं। हाँ यहाँ आए हुए हैं। अच्छा चचा रिजवान का फोन है, वो पूछ रहा है आप टिंडे लेने निकले थे, अम्मी सालन पकाने के लिए बैठी हैं। मियाँ कह दो टिंडे बहुत महंगे हो गए हैं, आज आलू का भुर्ता ही बना ले। रिजवान सुन लिया होगा, आज इनका भुर्ता हो, मेरा मतलब है आलू का भुर्ता बना लो। हाँ अच्छा खुदा हाफिज। अच्छा मियाँ अब हम चलते हैं, तुम फरकान मियाँ को तलाश करो, दिल बहुत उदास है। चचा आप फिक्र मत करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुलेमान अपने चंद साथियों के साथ कल निकल गया है, आज वो कोई अच्छी खबर लाएगा। जीते रहो, खुदा तुम्हें खुश रखे। क्या बात है, जासूस कंपनी की दफ्तर में दिनों ना कैसे
ये आप सोहेल भाई से पूछे? जी हाँ सुलेमान साहब, आज इन लोगों को मैंने ही जमा किया है। क्या आप आजकल जमा तफरीक के सवालात कर रहे हैं? जी हाँ, आजकल हम टीचर खेल रहे हैं। कोई हेड मास्टर लतिता कौन बना है? माँ बदौलत को हेड मास्टर बनने का शौक है। अल्लाह रहम करना है ऐसे स्कूल पर जिसका ये हेड मास्टर हो। सलमान भाई, गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए, अल्लाह आप पर रहम करे। क्या हम लोग संजीदा नहीं हो सकते? हो जाते संजीदा, नाराज क्यों होते हो? लो हो गया संजीदा। अब तुम लोगों को एक मज़ाहिया ड्रामा पेश करो। सुलेमान साहब ये बताइए, मुल्क में कैसी आफत आएगी? कौन लोग हैं जो मुल्क से गद्दारी पर तुले हुए हैं? भैया कम से कम हम नहीं। फिर वही मजाक लोग नहीं करते। तो मैं कह रहा था, वो कौन लोग हैं जो मासूम बच्चों को गायब कर रहे हैं? रोजाना खबरें होती हैं बच्चों के अगवा की, और हम सब कितने खामोश बैठे हैं। सोहेल तुमने अच्छी बात की है, मगर शायद तुम लोगों को नहीं मालूम मैं खामोश नहीं हूँ। मैं और इंस्पेक्टर कमाल इस पर पूरा काम कर रहे हैं। मगर भाईजी ने तो कभी सलाम जरूरी नहीं कि हर बात घर में बताई जाए। मगर सुलेमान साहब हमें भी तो कुछ करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, मगर बात वही है फिर कि हमें कुछ करने के लिए कोई रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर हमें किसी पर शुबा होता या फिर इतना अंदाज़ा होता कि वो लोग कौन हैं तो हम उन्हें पकड़ते। और इंस्पेक्टर कमाल को? हाँ, एक शख्स के बारे में इत्तलात है, मगर वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता। वो कौन है? ये मैं भी नहीं बता सकता। ये क्या मजाक है सुलेमान साहब? आप कब बताएंगे जब इस देश का एक बच्चा उन जालिमों के पीठ चढ़ेगा? सोहेल तुम मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो, मैं भी नहीं बता सकता। ओ समझा, तो आप हीरो बनना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं हम आपके साथ मिलकर काम करें। नहीं सोहेल तुम गलत समझ रहे हो। खैर शाह तुम ऐसा करो, जरा रिजवान को बुला लो। कौन है वो? से कौन नहीं डरता? उस दिन एहसान का हाल तो तुमने देखा ही था, और वो करीम लाला की टांगे। अगर तुम्हें डर लगता है तो मत जाओ, मगर मैं आज यहाँ से भाग जाऊंगा। क्यों पिटने का ख्याल है? बहुत डरते हो, आजादी अच्छी नहीं लगती तुम्हें? करीम लाला पानी में कब तक गुजारा होगा? कुछ खाने का? तुम लोग भागने की बात कर रहे थे ना? तो क्या आपने सुन लिया? हाँ, अगर तुम लोग भाग सकते हो तो भाग जाओ, जरूर भाग जाओ। और बाकी लोग, हमारे बाकी साथी? मैं इसीलिए भागना चाहता हूँ, सबके लिए, सबकी आज़ादी खातिर। मैं पुलिस की मदद करूँगा। हाँ सलीम, तुम भी इसके साथ चले जाओ, ना जाने तुम लोगों को कितनी दूर जाना पड़ेगा। 1 से 2 भले हो जाएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, फिर आज रात अंधेरा होते ही मैं तैयार हूँ, चलूँगा। मैं बांसुरी बजाऊंगा, बांसुरी की आवाज़ जो है इन रखवालों को बहुत पसंद है। मेरी बांसुरी की आवाज़ सुनते ही के साथ ये रखवाले मेरे पास आके खड़े हो जाएंगे। जाओ ना इधर, चलो काम करो अपना, चलो अपनी जगह पे जाओ।
देख लो सब ठीक है। अच्छा जनाब। सलीम इन झाड़ियों के पीछे चलो। तुम लोग क्यों गए? मैं चाहता हूँ यहाँ वापस आने के लिए रास्ता याद कर लें। वो देखो हम उस सड़क से आए ना। हाँ वो सामने रास्ते से अंदर जाना होगा। बिल्कुल ठीक है तो चलिए। हाँ ये सामने बड़ी सड़क है, ये जरूर किसी जगह ठीक निकलेगी। मगर सड़क पर भागना खतरनाक हो सकता है, वो लोग हमारे पीछे लगे होंगे, हमें अंदर अंदर भागना चाहिए। नहीं हम सड़क के रास्ते जाएंगे, इस तरह रास्ता साफ समझ में आएगा और किसी आती जाती गाड़ी से लेफ्ट भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो हम दरख्तों की आड़ में होते हुए जाएंगे और पैदल जाएंगे। ये ठीक रहेगा। तो चलो हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए। माफ कर दें। कैसे भागे? गलती हो गई सरकार। बकवास मत करो, ये बताओ कैसे भागे? गार्ड चौकन्ना ना थी उनकी गलती से। तुम कहाँ थे? मैं कैंप में था। कान खोलकर सुन लो एक बात, 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे वो दोनों चाहिए। कोशिश करते हैं हुजूर। कोशिश? तुम लोग कोशिश करोगे? अगर 2 घंटे के अंदर अंदर वो दोनों नहीं पकड़े गए तुम दोनों की खाल खिंचवा दूंगा। जाओ जाकर तलाश करो। मास्टर ये कौन है? क्या ये था जो भागा था? नहीं सरकार, ये वो है जिसकी वजह से वो दोनों भागे थे। क्या मतलब? इसने अपनी बांसुरी की धुन में सारे गार्ड्स को फंसाए रखा और उन दोनों को भागने का मौका दिया। तो इससे पूछो कहाँ भगाया इसने? ये नहीं बताया। बताएगा कैसे नहीं? डाल दो उस कमरे में, अभी बताएगा। हेलो सुलेमान हूँ भाई, मेरे कान में बोलो। ये मेरे मुंह में कौन बोल रहा है? कमाल है, मैं कान में बोलने को कह रहा हूँ और ये न जाने कौन है जो मेरे मुंह में बोल रहा है। हेलो जी, नहीं नहीं ये अंडों की दुकान नहीं है, मुर्गी की दुकान है। आप ऐसा करें 3 महीने बाद अंडे ले लें, अभी चूजे हैं फिर मुर्गी होंगी फिर। जी क्या कहा? इंतजार नहीं कर सकते? ना करें, हमें कौन सी जल्दी, ना जाने कहाँ से आए, सोने भी नहीं। जनाब ये सोने का वक्त नहीं है, कर्फ्यू लगा हुआ है। सुना भाई कभी तो भी काम कर लिया करें, क्या सारी उम्र ऐसे ही गुजारनी है? अजी साहब उम्र मेरी है, मैं ऐसे गुजारूं या वैसे? खामखा आप कौन? जी मुझे रिजवान कहते हैं। जी मुझे मालूम है। जनाब को और क्या क्या मालूम? आपका सर। सुना है फुरकान की तलाश में गए थे। आप ही का भाई है, आज तक तुम ना मिले, वो कहाँ मिलेगा? सलमान भाई आप बहुत बोर आदमी हैं, अब जरा संजीदा हो जाएं। तो हो गया संजीदा? तो फिर कुछ पता चला? हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो जो रास्ता तुमने समझाया था मैं देख आया हूँ। हाँ मुझे मालूम हुआ है कि तुम अपने अब्बा के साथ गए थे। जिस स्टेशन का सारा इलाका छान मारा, मोहल्ले मोहल्ले घूम लिया, सुबह से शाम तक ढूंढा मगर नाकामी हुई। बस कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। खैर फिर भी तुम फिक्र मत करो, मैं इंस्पेक्टर कमाल पूरी कोशिश कर रहे हैं। जनाब सलमान साहब ख्वाबों में कोशिश मत क्या करें। रिजवान मजाक अपनी जगह पे, मगर हकीकत तो ये है कि मैं इन लोगों को मजा चखाना चाहता हूँ जो मासूम बच्चों को